वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपसे यूके की एक रिफ्यूज़ल का केस है वो डिस्कस करेंगे। इनकी जो रिफ्यूज़ल आई है अभी करंटली अक्टूबर 31 को आई है 2025 में। और रिफ्यूज़ल का जो ऑफिसर ने इन्हें सेशन लगाया है अपेंडिक्स V4.2A और अपेंडिक्स V4.6C। इन शॉर्ट ये कि ऑफिसर एप्लीकेंट के फाइनेंशियल से और इनके पर्पस ऑफ ट्रैवल से कन्विंस नहीं है। ऑफिसर ने डाउट क्रिएट किया है और ऑफिसर ने वो चीज़ें एक्सप्लेन भी की है एज इट इज़। रिफ्यूज़ल लेटर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जो हमने चीज़ें हाईलाइट की हैं। अभी इस पर मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा। इसमें यह कि एप्लीकेंट ने 8 डेज़ के लिए यूके का ट्रिप प्लान किया था और इन्होंने इसमें अपनी जो इनकम शो की थी अराउंड 5.5 मिलियन शो की थी। और इसके अकॉर्डिंगली वीज़ा ऑफिसर ने ये भी मेंशन किया है कि जो आपके पास सेविंग थी 11,640 ब्रिटिश पाउंड थी। लेकिन जो आपने पर्पस बनाया 8 डेज़ का, आपने वहाँ पे अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस जो करने हैं वो आपने 3,000 पाउंड डिक्लेयर किए हैं। और ये साथ ही हमने बताया कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 150 लाख पी के आ रहा है। तो ऑफिसर ने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है कि स्पेंडिंग उनके मंथली एक्सपेंसेस से काफ़ी ज़्यादा है। इन शॉर्ट ये कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं 1.5 लाख पाकिस्तानी हैं। और ऑफिसर ने इसे कैलकुलेट करके बताया कि आलमोस्ट 7 मंथ की इक्वलेंटी है। और जब एप्लीकेंट के ऊपर 4 डिपेंडेंट भी हो तो ये स्पेंडिंग पैटर्न उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली क्रेडिबल नहीं लगता। जेनेरिक है, मीन्स के फेक आर्टिफिशियल बनाया गया कि आपके मंथली एक्सपेंसेस 1.5 लाख हैं और आप 7 मंथ की अपनी एक्सपेंसेस जस्ट विद इन 8 डेज़ में यूके में जाके स्पेंड करेंगे। इवन कि आपके ऊपर 4 बच्चों के 4 आपके फैमिली मेम्बर्स के डिपेंडेंट भी हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी नेगेटिव होती हैं जिसमें ऑफिसर डेफिनेटली आप पे डाउट भी क्रिएट करता है और आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। और इसमें क्लियरली ऑफिसर ने अपनी सिचुएशन तो आपको बता दी। अगर ऑफिसर की असेसमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ऑफिसर ने क्लियरली लिखा है कि एप्लीकेंट ने पहले भी सितंबर मंथ में वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जिसमें इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। वहाँ पे भी इनकी फाइनेंशियल अनकंसिस्टेंसी, इस बार भी डॉक्यूमेंटेशन इतने अच्छे नहीं थे। सेम उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे इन्होंने वीज़ा फाइल किया। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाई। इनके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस से मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं इनको वीज़ा इशू करूँ। और इसमें कि एक आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल था सेम नेचर का था, आपने पर्सनल और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस में कोई भी विजिबल चेंज नहीं दिखाया ऑफिसर को, तो जिसकी वजह से ऑफिसर ने अगेन आपको सेम ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ल दिया या इसे प्री रिफ्यूज़ल कह सकते हैं। और इसमें अगर आपने केस को दोबारा जस्टिफाई करना है, दोबारा अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से इंप्रूव करें या प्रॉपर अपने केस की असेसमेंट करवाइए। देन उसके बाद अपना केस आप फाइल करें जिसमें आप अपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आप अपना ट्रिप कवर करके यूके से डेफिनेटली एग्जिट करेंगे। ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल में होती हैं, बस इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब तक आप अपने डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल्स और ट्रिप स्पेंडिंग बैलेंस नहीं करेंगे, ऑफिसर के लिए एक नेगेटिव या रेड फ्लैग ही बनता रहेगा आपकी फ़ाइल में। वो आप सेकंड टाइम अप्लाई कर चुके हैं फिर भी वही आपके साथ सारा सिनेरियो ऑफिसर ने किया है। तो इसमें अगर मैं अपनी थोड़ी सी रिकमेंडेशन दूँ तो यही है कि अब भी क्वेश्चन यही है कि आपका जो रिफ्यूज़ल है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यूके वीज़ा ऑफिसर ने क्लियरली बता दिया है कि आपकी प्रोफाइल में ये इश्यूज़ हैं और आप इसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने नेक्स्ट सबमिशन करनी है तो आपने इन 3 चीज़ों पे डेफिनेटली फोकस करना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो होप्स आपका वीज़ा अप्रूवल की तरफ जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, अपना ट्रैवल बजट रियलिस्टिक होना चाहिए। एडजस्ट करें अपने फाइनेंशियल्स को और अपने जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, बैंक स्टेटमेंट जो आपने लगाई थी उसके प्रॉपर सोर्स दें। अगर एक्सपेंसेस या इनकम अच्छी आ रही है तो उसे जस्टिफाई करना भी आपका राइट है। और आपके ऊपर जो डिपेंडेंसी के प्रूफ है उनको भी आपने अच्छे से जस्टिफाई करना। उनकी जो लोकल टाइज स्टेबिलिटी है वो सारे एविडेंस भी देने हैं और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। और लास्ट पे जो है चीज़, आपने अपना कवर लेटर अच्छे से रिवाइज करना है जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन हो कि आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल क्यों आया था। वो पॉइंट्स भी आपने डिस्कस करने हैं और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को नॉर्मल फॉर्मेलिटी में लेके जाना और क्रेडिबल ऑफिसर को हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि कवर लेटर ही होता है जो आपके एप्लीकेशन का, आपके वीज़े का बैकबोन होता है। अगर इसमें आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्रीवियस रिफ्यूज़ल है या फ्रेश केस है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है या आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है या वहाँ पे जो आपने स्पेंडिंग करनी है, दैन उसके बाद आपकी वर्थ पाकिस्तान में क्या है, जॉब के अकॉर्डिंगली, बिजनेस के अकॉर्डिंगली, टाइस के अकॉर्डिंगली, तो ये सारी चीज़ें आपने कवर लेटर में ऑफिसर को
कंसाइज वे के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है। तो अगर आपका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो पैनिक ना हो, सबसे पहले प्रोफाइल असेसमेंट की तरफ आएँ, क्योंकि रिफ्यूज़ल में ऑफिसर हर चीज़ आपको बताता है और उसी रिफ्यूज़ल की बेस पे हम आपके प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट जो आपने एप्लीकेशन करनी है उस पर स्ट्रेटजी बनाते हैं और आपको रीअप्लाई की तरफ लेके जाते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट करके आपको अप्रूवल भी लेके देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीज़ा सक्सेस कभी चांस से नहीं मिलता। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, कंप्लाइंसेस और क्लैरिटी अच्छी हो, हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर के लेवल पे जाके उनकी एम्बेसी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपने उन्हें फॉलो करना है और जो वो रिक्वायरमेंट करते हैं आपने उसे फुलफ़िल करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिशन करवाना है। तो वो हर चीज़ में ऑफिसर क्लैरिटी मांगता है, अगर आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली आपके वीज़ा की अप्रूवल आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए केस के साथ, नई जो स्ट्रेटजी है, नई जो प्रॉब्लम्स हैं, नई जो उनके सॉल्यूशंस हैं, वो इंशाल्लाह जो हम केस स्टडी करते हैं मोस्टली हम बात भी रिफ्यूज़ल की ही करते हैं। पॉइंट्स को पिक करना, ऑफिसर की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन में उसे कैसे हमने फ़ाइल करना है या रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स को ऑफिसर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है या उनका रिबटल कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल के सरकमस्टेंसेस पे होती हैं और इन चीज़ों की क्लैरिटी तभी मिलती है जब हम आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं। तो आपकी अगर यूके की रिफ्यूज़ल है, कनाडा की, अदर कंट्रीज़ की है, तो रिकमेंडेशन यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोफाइल की असेसमेंट की तरफ आइए। इंशाल्लाह प्रोफाइल असेसमेंट करके आपको रोड मैप भी दे देंगे, आपको आपकी प्रोफाइल की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उसके बाद आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अगर आप खुद फाइल करना चाहें तो वो भी हम कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।